हेलो स्कॉर्पियोज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज अगस्त मंथ के लिए प्रेडिक्शंस। क्या आपके लिए अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। ओके, आप लोगों से जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं स्कॉर्पियोज, आप लोगों ने उतनी ही लेनी है। बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है और एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं भूलना है। याद रखिएगा ये एक जनरल रीड है, हो सकता है आप लोगों से चीजें 80% रेजोनेट करें, 90% रेजोनेट करें। आपकी इंट्यूशन बता देती है कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, सो बी वेरी माइंडफुल व्हाइल वाचिंग दिस रीड फॉर स्कॉर्पियोज अगस्त 2026। Don't forget to gain the positive energy Scorpios August 2026 for Scorpios. Okay, Scorpios, let's start for you. फर्स्टली वी हैव द नाइन ऑफ कप्स कार्ड। आप फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्टेबल नजर आ रहे हैं मुझे। आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा आजाद, फ्री नजर आ रही है फ्रॉम ऑल द टेंशन, फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थॉट्स। अगस्त मंथ का स्टार्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है। या फिर आप लोग ना जुलाई के एंड पे कोई ऐसी न्यूज सुन रहे हो जिसकी वजह से ना अगस्त की तरफ आपकी पूरी की पूरी कह लो एक थॉट जो है वो चेंज होती हुई नजर आती है। ठीक है, नाइन जो है वो नंबर एंडिंग के हवाले से भी बताता है। तो कुछ ऐसी चीज जिसको लेकर आप लोग बहुत टाइम से ना वेट कर रहे थे एंड करने के हवाले से, ये कुछ फाइनेंशियली चीज मुझे ज्यादा नजर आती है वैसे। और ऑल्सो यहाँ पर कप्स हैं, सो आई डू फील कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि आप आपके दिल को बहुत ज्यादा चीज पसंद है। ठीक है, सो कोई ऐसी चीज भी हो सकती है। ऑल्सो यहाँ पर ये वाला कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि लाइफ के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी एफर्ट्स लगाई थी लेकिन उसका रिटर्न जो है वो आपकी लाइफ के अंदर आपको नहीं मिला था। सो इस टाइम पीरियड के अंदर अगस्त मंथ के अंदर आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो रिसीविंग मोड के ऊपर बैठी हुई है एंड यू आर गोना बी अचीव जिसके लिए भी आप लोग कोशिश कर रहे हो या जिस भी चीज के लिए आप लोग वेट कर रहे हो ना, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो उसको हासिल करने के लिए ना बैठी हुई रिसीविंग मोड पे नजर आती है मुझे। ठीक है, आसपास कोई नेगेटिव चीज नहीं है, आसपास कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि रुकावट बन रही है उस चीज को आप तक पहुंचने के लिए। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव नजर आता है। ऑल्सो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर हीलिंग मोड ऑन होता हुआ नजर आता है विच इज आई डू फील वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड चूंकि पूरा का पूरा कार्ड जो है वो येलो और ब्राउन से है, सो आई डू फील आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और चीजें जो है वो काफी ज्यादा बेहतर होती हुई जाती है। एक बेटर फ्लो आपकी लाइफ के अंदर नजर आता है मुझे। ठीक है, जो भी रुकावटें पीछे थी आपकी वो खत्म होती हुई नजर आती हैं। वी हैव द एम्पर कार्ड। आपकी जो सिचुएशन नजर आ रही है मुझे रिगार्डिंग टू द अगस्त मंथ, वो यहाँ पर एम्पर की निकल कर आई है। देखो यहाँ पर एम्पर के साथ आपकी जो सिचुएशन बन रही है ना स्कॉर्पियो, वो यहाँ पर ये बता रही है कि इन द अगस्त मंथ या तो आप या फिर आपकी लाइफ के अंदर कोई उम्र में बड़ा पर्सन आपसे ना एंटर करता हुआ आपकी लाइफ में नजर आता है विच इज गोना बी वे मोर विजडम वाला पर्सन। ठीक है, वो आपकी लाइफ के अंदर आपको जो है वो सारे के सारे पैंतरे सिखाने के लिए आते हुए नजर आते हैं जिससे आप लाइफ के अंदर जो है वो ग्रोथ करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अगर फादर के साथ आपका रिश्ता स्कॉर्पियो अच्छा नहीं था तो इस टाइम पीरियड के अंदर फादर के साथ ना आपकी चीजें ठीक होती हुई नजर आती है मुझे। ऑल्सो यहाँ पर जो है वो फादर के पास काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं आपको करने के लिए या फिर आपका हौसला बढ़ाने के लिए या फिर ना उनको किसी प्रॉब्लम में अगर आप फंस गए हो स्कॉर्पियोस तो उससे निकलने के लिए उनके पास जो है वो रास्ते मौजूद है। तो बेहतर यही है कि आप उनसे जाकर बात करो। ठीक है, बिकॉज नाइन ऑफ कप्स इज ऑल्सो टेलिंग मी अबाउट कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीजें जो है वो ठीक नहीं जा रही थी, उनका एंड हो रहा है और लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। इस फेज के अंदर आप लाइफ के अंदर या तो एम्पर बन रहे हो या फिर आप लोग किसी एम्पर की वजह से लाइफ के अंदर ग्रोथ की तरफ जाते हुए नजर आते हो। ऑल्सो आई डू फील कि आपकी लाइफ के अंदर करियर के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑल्सो आप लोग लाइफ के अंदर ना कुछ ऐसे आइडियाज ट्रिक्स लगाते हुए नजर आते हैं जिससे आप लोग लाइफ में ग्रोथ करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, एक ना मैं ये नहीं बोलूंगा ड्रास्टिक चेंज आता हुआ नजर आता है अगस्त मंथ के अंदर, बट स्टार्टिंग इज आई डू फील कि आप कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसी कर रहे हो अगस्त मंथ के लिए कि कुछ इनिशिएटिव न्यू ले रहे हो लाइफ के अंदर, कुछ गोल्स नए सेट कर रहे हो कि मुझे ये काम करना है और मे भी आप लोग ना कुछ नए आप लोग तरीके आजमाने की तरफ जाते हुए नजर आते हो मुझे। ठीक है, ये एनर्जीज निकल कर आ रही है। तो पूरे महीने के अंदर ना आप लोग जो है वो एम्पर की एनर्जी के अंदर स्टैंड करते हुए नजर आते हो। आई डू फील कि ना थोड़ा सा इगोइस्टिक भी आप लोग नजर आओगे मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर, बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई चल रही हैं। आप बहुत ज्यादा जो है ना पॉजिटिव हो, आपकी लाइफ के अंदर चीजें सब कुछ ठीक हो रही हैं। तो हो सकता है कि शायद आप लोग ना बेशक आप इरादा बुरा नहीं है लेकिन ना आपकी एनर्जीज जो कि हाई चल रही है तो कुछ लोगों को जो है वो दिल जलाने वाली बात भी कर दो। ठीक है, और दोनों के दोनों जो कार्ड्स निकल कर आए हैं मेरे पास फायरी एनर्जी के वाले ज्यादा आ रहे हैं। सो आई डू फील के जो है वो आपकी लाइफ के अंदर ना आप काफी ज्यादा पैशनेट रहने वाले हो। ओके, वी हैव द सिक्स ऑफ वैंड्स कार्ड। यार पास्ट के अंदर अगर देखा जाए ना तो आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा फेज स्टार्ट हो चुका है जो कि आपकी लाइफ के अंदर ना आपको टुवर्ड द स्टेज की तरफ धकेल रहा है। लिटरली यहाँ पर मैं यही बोलूंगा, आप जितना अब तक बैकग्राउंड के अंदर छुपते हुए आए हो, जितना आप लोग ना बचते हुए नजर आए हो ना, आपकी
लाइफ के अंदर पिछले 6 हफ्तों से एनर्जीज़ लग चुकी हैं आपके पीछे, जहाँ पर आपको विन करवाने की तरफ ले जाया जा रहा है। बट चीज़ें कुछ ऐसी आपकी लाइफ के अंदर रुकी हुई थी या फिर फँसी हुई थी, अटकी हुई थी, कुछ कार्मिक चीज़ें थी आपकी लाइफ के अंदर या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें थी जो कि चाह कर भी आपके चीज़ें जो है वो ठीक कर नहीं पा रही थी। ठीक है? सो सिक्स ऑफ वांड्स इज़ ऑल अबाउट आपकी लाइफ के अंदर नेम आ रहा है, फेम आ रहा है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हो, तो वहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। इट्स लिटरली टेलिंग मी अबाउट कि आप लाइफ के अंदर जो है वो विनिंग फेज़ के अंदर एंटर करते हुए पास्ट से ही स्टार्ट हो चुके हो। इस तरफ एनर्जीज़ नहीं जा रही हैं, तो इसकी सिर्फ एक ही रीज़न हो सकती है कि आपकी लाइफ के अंदर अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो कि ये वाला कार्ड जो है वो सँभाल रहा है बहुत टाइम से, ठीक है? लेकिन जल्द ही या देर से व्हाटएवर दिस इज़ जो भी है, लेकिन आप लाइफ के अंदर जो है वो सिक्स ऑफ वांड्स वाली एनर्जी के साथ, विनिंग वाली एनर्जीज़ के साथ जो है वो अगस्त मंथ के अंदर भी एंटर होते हुए नज़र आते हो, ठीक है? इस कार्ड ने अभी तक, इस एनर्जी ने अभी तक हार नहीं मानी है। ठीक है? आपकी लाइफ से जो भी बखेड़े हैं, जो भी मसले हैं, उसको सुलझा रहे हैं, ये हल कर रहे हैं, ठीक है? तो ये अभी तक थके नहीं हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिव और इसी विनिंग कह लो एक स्पिरिट के साथ आप लोग ना एंटर कर रहे हो इन द अगस्त मंथ। पिछले जो 6 दिन है ना आपके जुलाई मंथ के लास्ट 6 डेज़, आई डू फील उनके अंदर आप लोगों को कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल रही है या फिर आप लोग जो है वो ना उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ना पॉजिटिव हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और वो आपके हक के अंदर होता हुआ नज़र आता है। ठीक है? ये एक अनएक्सपेक्टेड मुझे चीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आती है। In the last 6 days of the जुलाई, ओके? और उसी के साथ आप लोग जो है वो अगस्त मंथ के अंदर एंटर होते हुए नज़र आते हो, ओके? देन वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो आपके लिए प्रेज़ेंट के अंदर निकल कर आया है। आप लाइफ़ के अंदर ना बहुत सारी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो स्कॉर्पियोस। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ ऑल्सो टेल मी अबाउट कि आपकी मदर के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं जा रहा है। आप लोग जो है वो उनसे बहुत सारी बदगुमानियों के अंदर पड़े हुए हो, आप उनसे चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हो, इधर की बात सुन रहे हो, उधर की बात जो है वो सुन रहे हो, बट द रीज़न इज़ हियर कि आप लोग उनकी सिचुएशन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है? आई डू फील कि आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके इमोशंस को समझा नहीं जा रहा है, ठीक है? आपकी चीज़ें जो है वो चुराई जा रही हैं, आपका टाइम, आपके मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए है स्कॉर्पियोस, आई डू फील कि आपको लगता है कि हमेशा गिवन वाली एनर्जी जो है वो मेरी है, सामने से मुझे कुछ भी मिलता नहीं है। सेवन सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ ऑल अबाउट आप हमेशा लाइफ के अंदर ना देते जा रहे हो अपनी एनर्जीज़, अपनी चीज़ें, अपना प्यार, अपना अफेक्शन, ठीक है? अपना लव हो गया, अपने कह लो फाइनेंसेस व्हाटएवर दिस इज़, अपना टाइम हो गया, कुछ भी चीज़ होगी, लेकिन आपको लगता है कि एट द एंड मेरे पास कुछ भी बचता नहीं है। विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड प्रेज़ेंट के अंदर यू आर स्टैंडिंग इन अ फेज़ जहाँ पर आपको जो है वो एक धोखे की एनर्जी फ़ील हो रही है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे किसी ने बैक स्टैबिंग की है, ठीक है? आप लोग अपने इस इमोशन से ना भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये इमोशन दिन-ब-दिन स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आता है मुझे, जो कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कह लो दुखी करके जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स लाइफ के अंदर लिटरली ना चीटिंग वाली एनर्जी होती है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है और ऑल्सो यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है, वो यहाँ पर ये भी बताती है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई चीज़ गुमी है रिसेंटली या फिर वो घूमने वाली थी और आप लोगों ने उसको जो है वो सँभाला है। सही है? सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर योर फ्यूचर। वी हैव द थ्री ऑफ कप्स कार्ड। थ्री ऑफ कप्स इज़ कमिंग फॉर योर फ्यूचर। आपकी लाइफ के अंदर इन द नियर फ्यूचर, इन द अगस्त मंथ आप लोग लाइफ के अंदर ना विन करते हुए नज़र आते हो मुझे। इन द नियर फ्यूचर के अंदर थ्री ऑफ कप्स का आ जाना, वो यहाँ पर ये इंडिकेशन आपके लिए दे रहा है स्कॉर्पियोस कि इन द नियर फ्यूचर आप लोग कुछ ऐसा बिल्ड करने की तरफ जा रहे हो, व्हिच इज़ गोना बी वेरी, वेरी पॉजिटिव। कोई एक ना कह लो हेल्दी चीज़ है जो कि आप लोग करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर, चाहे वो फ्रेंड्स के रिलेटेड हो, चाहे कोई ऐसा ग्रुप हो जिसको आप लोग बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे किसी टीम के अंदर जाना है, वहाँ जाकर काम करना है। सो थ्री ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट जिस कम्युनिकेशन का आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप लोग बहुत टाइम से चाह रहे थे कि यार ये हो जाए, इन द नियर फ्यूचर अगस्त मंथ के अंदर वो चीज़ होती हुई नज़र आती है, ठीक है? सेवन ऑफ सॉर्ड्स प्रेज़र के अंदर देखो तो आप लोग अकेले जा रहे हो, ठीक है? अपने इमोशंस को थोड़ा-सा दबा के चलते हुए नज़र आते हो मुझे, लोगों को ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ, दिल के अंदर आपको बहुत सारी परेशानियाँ महसूस हो रही हैं, बैक स्टैबिंग जैसा फ़ील हो रहा है, लेकिन इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ़ के अंदर जिन भी मसलों के अंदर आप लोग फँसे हुए हैं ना, जिन लोगों से आप लोग धोखा फ़ील कर रहे हो, इन द नियर फ्यूचर, इन द अगस्त पहले 3 हफ्तों की स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप लोग जो है वो बहुत जल्द ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर लोगे या फिर ऐसे लोग अपने आस-पास अट्रैक्ट करते हुए नज़र आते हो जो कि थ्री ऑफ कप्स की है। थ्री ऑफ कप्स लाइफ़ के अंदर जब आता है तो आपकी लाइफ़ के अंदर ना ब्यूटी, लग्ज़री, ठीक है? लाइफ़ के अंदर फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाना, लाइफ़ के अंदर हीलिंग का आ जाना, ऐसे लोग मिल जाना जो कि बिल्कुल आपके माइंडसेट के हैं, वो चीज़ें बताता है और लाइफ़ के अंदर लिटरली थ्री की जो एनर्जी होती है वो ग्रोथ के हवाले से भी बताती है। सो आप लोग लिटरली एक ग्रोथ की सीढ़ी जो है वो चढ़ते हुए नज़र आते हो मुझे, जो कि मुझे आपके लिए अगेन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है। ओके? सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। लेट मी सेट द कार्ड फर्स्ट। ओके जी।
देन वी हैव द 10 ऑफ कप्स, ये आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए निकल कर आया है। फिजिकल मेंटल हेल्थ अभी मुझे तुम लोगों की प्रेजेंट के अंदर तो बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है, लेकिन इन द नियर फ्यूचर, इन द अगस्त मंथ, आपकी जो जो भी मेंटल फिजिकल हेल्थ है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती हुई नजर आती है। जो भी मसला आप लोग इन द जुलाई मंथ फेस कर रहे थे, या फिर पिछले 10 दिनों के अंदर, जुलाई के लास्ट 10 डेज के अंदर जो भी आप लोगों ने परेशानियां फील की हैं, वो बहुत खूबसूरती के साथ एंड हो जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर। बिकॉज 10 इज ऑल्सो टेलिंग मी अबाउट कि कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है लाइफ के अंदर, ठीक है। फैमिली के अंदर जो है वो एक प्रॉस्पेरिटी वाला फेज स्टार्ट होता हुआ जाता है, आपकी लाइफ के अंदर कंप्लीशन हो रही है, एक पर्सन के आने का इंतजार कर रहे थे, अगस्त मंथ के अंदर कह लो एक लिटरली गेम पलटती हुई नजर आती है आपके स्कॉर्पियोस, ठीक है। इफ यू आर ऑलरेडी अ मैरिड पर्सन, और बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप स्कॉर्पियो अगर ठीक नहीं जा रहा था, तो इस मंथ के अंदर ना आपका उनके साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ठीक होता हुआ नजर आता है, ठीक है। एंड इफ यू आर अ किड, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं जा रहा था, तो उनके साथ रिश्ता जो है वो ठीक होता हुआ जाता है। कहीं ना कहीं पे ये आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है स्कॉर्पियोस। तो फिजिकल मेंटल हेल्थ आपकी इनकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, ठीक है। और यहाँ से अगर मसले सारे ठीक हो जाएंगे, तो आपको जो है वो फिजिकल मेंटल हेल्थ सारी की सारी जो है वो आपकी ठीक हो जाएगी। सो इन द अगस्त मंथ आपकी लाइफ के अंदर जो फिजिकल फिजिकल भी और मेंटल भी, बिकॉज फिजिकल जो है वो तो सामने से नजर आ गई लोगों को, और मेंटली भी पीस के अंदर हो, क्योंकि जो है वो टेंशन नहीं है दिमाग के अंदर, हमेशा जो घोड़े आपके भागते रहते हैं अपनी फैमिली को लेकर, कि मुझे फैमिली के लिए ये भी करना है, ये भी करना है, वो एक मसला जो है वो खत्म होता हुआ आपकी लाइफ से नजर आता है मुझे, ठीक है। सो फिजिकल मेंटल हेल्थ इज गोइंग ग्रेट इन द अगस्त मंथ। हाँ अभी नहीं, ठीक है, लेकिन इन द नियर फ्यूचर जो है वो हो जाएगी आपके लिए। लेट्स सी फॉर द जॉब बिजनेस, वी हैव द 3 ऑफ वैंड्स कार्ड। देखो ऐसा लगता है मुझे स्कॉर्पियोज के ना, आपको कुछ अल्टरनेटिव ट्राई करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज विद द 3 ऑफ वैंड्स कार्ड, जो जॉब के लिए वेट कर रहे हैं वो सिर्फ खड़े होकर वेट ही करते हुए नजर आते हैं मुझे, उनकी लाइफ के अंदर कुछ चीज आती हुई तो नजर नहीं आती है, ठीक है। शायद आप लोग रुक गए हो लाइफ के अंदर। 3 ऑफ वैंड्स इज ऑल्सो टेलिंग मी अबाउट कि आप लाइफ के अंदर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रुक करना, इंतजार कर रहे हो। आपने बहुत सारे ना चीजों से अपना दिल तोड़वा लिया है, बहुत सारी चीजों पे आप लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन आपके लिए चीजें जो है वो हमेशा ना के अंदर ही आई हैं। एंड नाउ दिस इज द मंथ ऑफ द अगस्त, जहाँ पर आप लोग कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, ठीक है, कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ खड़े रहकर ना गॉड से, सिर्फ सिर्फ यूनिवर्स से प्रेयर्स कर रहे हो, और लाइफ के अंदर जो है वो वेट कर रहे हो, रुके हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। नाउ आई डू फील कि आपने ना सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, ठीक है। आपने अपनी जितनी एफर्ट लगानी थी, जितनी कोशिश करनी थी, अब आपने यूनिवर्स को जो है वो कह लो बिल्कुल डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। अब आप ये उनसे कह रहे हो कि आपको जो करना है ना वो कर लो, क्योंकि मेरी तो बस हो गई है। सो इन द अगस्त मंथ, वो लोग जो कि जॉब बिजनेस के अंदर हैं, जो लोग जॉब का वेट कर रहे हैं, जिनकी लाइफ के अंदर 5 सालों से या 3 सालों से जॉब लग नहीं पा रही है, दिस इज द टाइम इन द अगस्त मंथ जहां पर आपकी लाइफ के अंदर ना इस तरफ एनर्जी जो है वो बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। पहले 3 हफ्ते जो है ना आप लोगों को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन अगर पहले 3 हफ्ते नहीं मिलती है, तो उसके बाद जो है वो आप लोगों को कुछ मजीद अल्टरनेटिव की तरफ जाना शुरू कर देना होगा स्कॉर्पियोस, ठीक है। अब रुके मत रहना, बिकॉज 3 ऑफ वैंड सिर्फ सिर्फ वेट करना बताता है, और मे बी आप लोग ना एक बड़ा स्टेप लेने से पहले जो है वो रुके हुए हो। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इतनी कोशिश कर ली है, अब मुझे लाइफ के अंदर क्या करना है, ठीक है, मैं आगे क्या करूँ लाइफ के अंदर। सो मे बी ये एक टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए बैठकर सोचने का भी अगस्त मंथ के अंदर हो सकता है, कि मैंने कहाँ पर गलती की लाइफ के अंदर, कहाँ पर मैं जॉब के अंदर जो है वो कह लो पूरे दिल से कोशिश नहीं की। ये सारी की सारी जो है वो परेशानियां रहेंगी, ठीक है। बिजनेस जो कर रहे हैं लोग, उनको भी जो है वो यही परेशानी फेस करने को मिलेगी इन द अगस्त मंथ। रुके हुए आप लोगों को काम देखने को मिलेंगे, आप लोग जिस भी चीज के लिए जितना एफर्ट लगा रहे हो, वहां से उतना आपको आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। विद द 3 ऑफ वैंड्स आई डू फील कि आप लोग वेट कर रहे हो, वो जो सरेंडर मोड पे आप लोग बैठे हुए हो ना, वो मुझे पॉजिटिव नजर आता है। लेकिन यूनिवर्स का, डिवाइन का, आई डोंट नो कि आपके लिए अभी क्या टाइमिंग है, ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर कब ये चीजें होनी है, तो कुछ अल्टरनेटिव्स करना स्टार्ट कर दो इफ दिस थिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू। ओके, सो जॉब बिजनेस के लिए मुझे चीजें थोड़ी सी आपके लिए जो है वो ना खराब दिखी हैं, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स सिर्फ वेट करना बताता है, और आपको जो है वो वेट करने के लिए कहा जा रहा है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो जॉब के लिए जो है वो सिनेरियोज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और जो लोग बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हो, तो पहले 3 हफ्ते जो है वो कहीं पर इन्वेस्टमेंट मत करना, हो सकता है पैसा फंस जाए आप लोगों का। ओके, मूविंग ऑन। फॉर द मनी फाइनेंसेस वी हैव द डेविल कार्ड। देखो मनी फाइनेंसेस के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, तो वहां पर भी चीजें जो है वो आपके लिए ठीक तो मुझे जाती हुई नजर नहीं आती हैं। पैसों को लेकर बहुत सारा ऑब्सेशन नजर आता है मुझे, ठीक है। ऐसा लगता है मुझे कि ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ना फाइनेंशियल को लेकर कोई गड़बड़ चल रही है, ये नहीं है कि पैसा है नहीं पास, ऐसा लगता है कि पैसा है पास, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि पैसे को संभालूं कैसे, ठीक है। मतलब आ रहा है और उसी दूसरे हाथ से जो है वो जा रहा है,
ठीक है, ऐसी एनर्जी है, सेव नहीं कर पा रहे हो। विद द डेविल कार्ड ओवर स्पेंडिंग हो जा रही है, ये भी चीज़ लेनी है, वो भी चीज़ लेनी है, ना चाहते हुए ओवर स्पेंडिंग होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, सँभाले कैसे? तो ये परेशानी आप लोग फ़ील कर रहे हो, तो फाइनेंसेस जो है वो अच्छे जा रहे हैं तुम लोग के, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरे हैं, फाइनेंसेस ठीक जा रहे हैं, लेकिन आप लोग ना परेशान ज़्यादा इस चीज़ को लेकर हो कि यार सेव कैसे करूँ मैं इसको? और मेरे पैसे जो हैं वो उड़ते ही जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं, या मेरे खर्चे जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। जो मनी फाइनेंसेस हैं, आपको उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ, एक बेटर फ्लो यहाँ पर मुझे नज़र आता है, लेकिन आस-पास बहुत सारी आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं, ठीक है? डज़न्ट मैटर आप लोग जिस भी स्कूल ऑफ थॉट से हो, आप कोशिश करो कि ना थोड़ा-सा ना दान कर दो या फिर आप लोग सदका दे दो, कुछ ऐसी चीज़ कर दो जिससे जो है वो आपकी लाइफ़ के अंदर ना ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आस-पास हैं, वो जो है वो खत्म हो जाए। क्योंकि ऐसा लगता है कि आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं, तो वो हो सकता है वो आपसे माँगने के लिए आ जाएँ इन द अगस्त मंथ। ठीक है? तो ये थोड़े-से गड़बड़ कर सकते हैं, फाइनेंसेस ऊपर-नीचे जा सकते हैं आप लोगों के, थोड़ा-सा ख़्याल कर लेना, मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को, ओके? सो ट्रैवल के लिए देखते हैं आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी कि ट्रैवल जो है वो स्मूथ जाए आपका। क्योंकि ट्रैवल जो है वो आपका स्मूथ जाता हुआ तो नज़र नहीं आता है, ऐसा लगता है कि आपका ध्यान जो है वो बिल्कुल भी ट्रैवल के ऊपर नहीं है, या फिर शायद आप लोग ट्रैवल करना ही नहीं चाहते हो इस मंथ के अंदर। तो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ठीक है, यहाँ पर अगेन मुझे यहाँ पर मून के फेजेस नज़र आ रहे हैं। मून इज़ ऑल्सो आपकी मदर के साथ कनेक्टेड होता है, कैंसर के साथ कनेक्टेड होता है, घर-बार के साथ कनेक्टेड होता है। तो कहीं न कहीं पे घर-बार से कोई मुश्किल आप लोग जो है वो फेस कर रहे हो या फ़ील कर रहे हो आप लोग, कोई परेशानी है जो कि आप लोग को बार-बार जो है वो सफ़र करने से रोक रही है। विद द एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, सैटर्न का भी ये नंबर होता है, सो आई डू फील आप लोग जितने कदम आगे बढ़ा रहे हो ना, उतने कदम आपको बार-बार पीछे आना पड़ रहा है। हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग खराब पड़ रही है, हमेशा जो है वो आपके प्लान जो है वो गलत हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा ना ख़्याल करना चाहिए, बिकॉज़ हो सकता है कि इस मंथ में अगर आप लोग सफ़र करने की तरफ जाओ, तो चीज़ें वैसी आपके लिए ना जाएँ। और अगर आपको जाना ही जाना है, तो भई बहुत देखभाल के, सारी फाइलें पूरी करके, सारे काम पूरे करके, घर-बार क कुंडी लगा के, ऐसा भी लगता है कि पीछे से कोई चीज़ लुट सकती है तुम लोगों की, कोई कीमती चीज़ चोरी हो सकती है तुम लोगों की। क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम्हारा ना ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कॉर्पियस अपने दिल के ऊपर, अपने कह लो इस चीज़ के ऊपर है कि क्या चीज़ लाइफ़ से छूट गई है, पास्ट के अंदर मैंने बहुत एफ़र्ट लगाई थी, हार्ड वर्क किया था, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती हैं। तो कुछ चोरी होने की तरफ आपका कह लो, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ कभी मेरी लाइफ़ से जाएगी नहीं, लेकिन वो चीज़ जा रही है आपकी लाइफ़ से स्कॉर्पियस। तो ये चीज़ आपकी लाइफ़ में आपको कह लो बुरे जगह के ऊपर लेकर आ सकती है। सो विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, बाहिर अगर जा रहे हो ट्रैवल करने के लिए मिल रहा है, तो चले जाओ, पॉज़िटिव है, क्योंकि ट्रैवल से जो है वो और बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं आपकी लाइफ़ के अंदर। मुझे ये नहीं दिखा है कि आपको जो है वो इससे ट्रैवल से जो है वो मसला हो रहा है। मतलब ट्रैवल करने जा रहे हो और जिस मकसद के लिए जा रहे हो वो आपका पूरा नहीं हो रहा है। वो पूरा हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन अगर ध्यान दोगे इस तरफ तो। ठीक है? घर-बार की तरफ जो है वो थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर भी ध्यान नहीं है तुम लोगों का, और उसकी वजह से जो है वो आपका कह लो करियर भी कहीं न कहीं पे इफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आता है। अपने इमोशंस भी सही तरीके से आप लोग लोगों के सामने रख नहीं पा रहे हो, जो कि बहुत सारी नेगेटिविटी आपके आस-पास अट्रैक्ट करके रख रहा है। लोगों को पता है, बहुत सारे ओपन अप तुम लोग स्कॉर्पियोज़ होते हुए नज़र आते हो मुझे। बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ अगस्त मंथ के अंदर ओपन अप होते हुए नज़र आते हैं कि भई मैं तो इतना कमा रहा हूँ, मेरे पास इतने फाइनेंसेस हैं, मेरे पास इतने ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है? मेरी लाइफ़ के अंदर सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा ये, मेरा वो, ठीक है? बहुत राग लापते हुए नज़र आता हूँ मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। स्कॉर्पियोज़, यू आर अ सिक्रेटिव साइन, आपको अपने बारे में जो है वो बिल्कुल भी राग लापने की ज़रूरत नहीं है, राग गाना बंद कर दीजिए, ठीक है? लोग छीन लेंगे, कब झपट लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये करना बंद कर दीजिए, और अगर ट्रैवल करना पड़ता भी है, तो चुपचाप ट्रैवल के लिए चले जाइएगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। विद द एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आपकी लाइफ़ के अंदर आप अपने खुद करता-धरता हो, लोगों से मशवरे माँगना बंद कर दीजिए। ठीक है? लेट्स मूव लव लाइफ, वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। यार कोई ऐसा पर्सन है जो कि पास से रिटर्न कर रहा है, और मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग कि आपकी लाइफ के अंदर कोई पास पर्सन चलकर आ जाए। लेकिन ऐसा लगता है स्कॉर्पियोज़, ये बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर हो रहा है जो कि ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है? ऑलरेडी आप लोग डील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर पास्ट पर्सन चूँकि लौट कर लाइफ में वापस आ रहा है, सो यू आर गाइज़ गोना बी काइंडा कन्फ्यूज़ इन दिस टाइम पीरियड कि मुझे जो है वो अब क्या करना है? मैं पास्ट पर्सन को अभी तक भूला नहीं हूँ, या शायद आप उनसे अच्छे तरीके से हील नहीं किए हो, और दैट इज़ द रीज़न कि आपकी लाइफ के अंदर आप जगल करते हुए बिटवीन द 2 पीपल नज़र आते हो मुझे। और अगर ये 2 लोग नहीं हैं, सो आपकी 2 चीज़ें यहाँ पर जगल कर रही हैं, जो कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी हो सकती है, अपना कह लो अपना जो पर्सनल स्पेस हो सकती है, वो हो सकती है, और मेबी आप लोगों का जो है वो अपना पर्सन हो सकता है। इनके दरमियान में मुझे क्लैशेज़ होते हुए नज़र आते हैं, एंड आपको इनको सँभालने के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सँभाल नहीं पा रहे हो, कि समझ नहीं आ रहा है कि यार किसको जो है वो सही से हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सो यू आर काइंडा कन्फ्यूज़्ड, ठीक है? लेट्स क्लियर द 2 ऑफ पेंटिकल
The wheel, the high priestess. Again, two of swords card. Scorpios, ये दो लोग जो नजर आ रहे हैं ना मुझे, this could be water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio, and the other person could be a एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर जो है वो तुम लोग पिसने वाले हो, लिटरली पिसने वाले हो। बिकॉज यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल था और यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड निकल कर आ गया है, और दो सिचुएशन जो है वो यही है, द व्हील की और द हाई प्रीस्टेस की। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है जिसके साथ आप लोग पहले थे, लेकिन वहां पर टाइमिंग मैच नहीं की आप लोगों की। ठीक है, तो अब जो है वो ये इंसान लौट कर आ रहा है, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पर टाइमिंग का बहुत बड़ा क्लैश बनने वाला है, पिसने वाले हो। बिल्कुल भी तुम लोगों की जो लव लाइफ है वो अगस्त मंथ के अंदर ठीक नहीं जाने वाली है स्कॉर्पियोस। अब करना क्या है तुम लोगों ने, बैलेंस बनाना है, बिकॉज टू ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो टेलिंग मी अबाउट कि आपको बैलेंस के अंदर चलना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑल्सो टेलिंग मी अबाउट के ज्यादा जो है वो ना खुद हैंडल करने की कोशिश मत कीजिएगा, यूनिवर्स पे डिवाइन पे छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंटरटेन कीजिए एट अ टाइम दो लोगों को, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट लेट इट टू द डिवाइन, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, आपके लिए जो एट द एंड होगा। ठीक है, एक इंसान कोशिश करेगा करेगा करेगा, कितनी को कर लेगा, एट द एंड जो है वो थक हार के बैठ जाएगा ना पीछे चुपचाप। ठीक है, और अगर आप स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा लॉयल हो, तो आप जो है वो फिर देख लेना कि आपको क्या करना है। सही है? सो आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो जो लोग मैरिड हैं, मसले हैं, पुराने-पुराने मसले निकल कर आएँगे इस टाइम पीरियड के अंदर, बिकॉज़ सैटर्न रेट्रोग्रेड भी होने वाला है स्कॉर्पियो, सो आई डू फील कि जो है वो ये भी परेशानी आपके लिए खड़ी होने वाली है। ठीक है? सो लव लाइफ इज़ नॉट लुकिंग लाइक ग्रेट इन द अगस्त मंथ। परेशानियाँ हैं, दिक्कतें आपके दोनों के दरमियान में हो रही हैं, बहस हो रही है आप दोनों के दरमियान में, बिला वजह के जो है वो आप लोग टेंशन लेते हुए नज़र आते हो एक-दूसरे के लिए, क्लियर नहीं कर रहे हो। हाँ, सिर्फ़ से दिमाग पे टेंशन सवार करके बैठे हुए हो। अगर अपने पर्सन से जो है वो आप लोग बात नहीं करोगे, मसला हल कैसे होगा? सही है? तो बस वैसे पालना बंद कर दीजिए, बात कीजिए। एंड ऑल्सो आप दोनों के दरमियान में ना गलतफ़हमियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदा की जा रही हैं। कोई बड़ा पर्सन है, कोई फीमेल एनर्जी भी हो सकती है जो कि आप दोनों के दरमियान में गलतफ़हमियाँ पैदा कर रहा है, तो उसको भी सँभालना होगा आप लोगों को। अगर ये वाली सिचुएशन नहीं होती आपकी लाइफ़ में, मतलब कि पास से पर्सन लौट कर नहीं आता, तो कोई फीमेल है जो कि आपकी लाइफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट है, या फिर उनका रौब-दबदबा बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी है। उनकी उम्र में भी आपकी मदर हो सकती है, मे बी आपकी जो है वो सिस्टर, या कोई भी फीमेल एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा ना उम्र में आप लोगों से बड़ी हो सकती हैं, वो जो है वो यहाँ पर मसला करती हुई नज़र आती हैं। ठीक है? सो लव लाइफ इज़ नॉट गोइंग ग्रेट इन द मंथ ऑफ अगस्त। बस सँभालना पड़ेगा, बहुत कुछ सँभालना पड़ेगा। करियर के अंदर, जॉब करियर के अंदर देखा, वहाँ पर भी जो है वो वेट ही किए बैठे हो, फाइनेंसेस जो है वो वहाँ पर भी डरे हुए बैठे हो, अपने इमोशंस भी दबाए बैठे हो, लाइफ के अंदर ग्रोथ करना चाहते हो, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। स्कॉर्पियोज़, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर? ठीक है? थोड़ा-सा ना ग्राउंडेड हो जाओ, अपना जो है वो पहली बात तो जो है वो सबका दान पुण्य का काम करना स्टार्ट करो, बिकॉज़ यहाँ पर चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब हुई हुई नज़र आती है मुझे, बहुत ज़्यादा। जुलाई का महीना तुम लोग का ठीक नहीं गुज़रा है। लास्ट 15 डेज़ तो बहुत ज़्यादा तुम लोग खराब गुज़रे हैं, लिटरली बहुत खराब गुज़रे हैं। फैमिली में झगड़े हुए हैं तुम लोगों के, बहन-भाइयों से झगड़े हुए हैं तुम लोगों के, और मेबी व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीड, आपका अभी भी किसी के साथ कोई झगड़ा चल रहा है। ठीक है? मतलब अजीब ही किस्म की सिचुएशन है। ये मरगरी की वजह से भी हो सकता है कि आपके दरमियान में जो भी कह लो चीज़ें चल रही थी, आप लोग बहुत टाइम से उनको स्मूथली लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, ये फट के गुस्सा एक-दूसरे का बाहर आया आप लोगों का। ज़्यादा यहाँ पे फैमिली मुझे इन्वॉल्व नज़र आती है, ओके। देन वी हैव द सन कार्ड। सन कार्ड इज़ एक्चुअली कमिंग फॉर योर आउटसाइड इन्फ्लुएंस, यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग। आप लोग किसी चीज़ से जो है वो इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आते मुझे। देखो स्कॉर्पियोज़, ऐसा लगता है कि अगर आपको लाइफ में थोड़ी भी रीज़न मिलती है ना खुश होने की, आप लोग उसको जो है वो ले रहे हो। आउटसाइड से यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस होता हुआ नज़र नहीं आता मुझे। आपको आस-पास के लोगों की कोई परवाह नहीं है, वो क्या कर रहे हैं लाइफ के अंदर, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यू डोंट केयर अबाउट दैट। यू आर जस्ट हैविंग योर मी टाइम विथ योर एन्जॉयिंग लिटरली विथ योर ओन सेल्फ, एंड यू डोंट केयर। आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो खुश हैं इस वक़्त। कोई कोई आउटसाइड जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई जो है वो आपको चीज़ परेशान नहीं कर रही है, कोई दुःख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, एट लीस्ट इन द अगस्त मंथ तो नहीं है। ठीक है? तो पहले आप लोग ऐसा अगर सोच रहे थे कि उसकी लाइफ के अंदर ये हो गया, उसकी लाइफ के अंदर जो है वो ये हो गया, उसने ये ड्रीम अचीव कर लिया। सो इन द अगस्त मंथ आप लोग लाइफ के अंदर जहाँ पर भी खड़े हो, जो भी कर रहे हो ना, बाहिर से दूसरे कह लो एनवायरमेंटल फैक्टर से आप लोग इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हो। यहाँ पे शायद आप लोग इतना मजबूत बन रहे हो कि आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, सो या आउटसाइड से
कोई एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि आप लोगों को हरा रहा है। चैरियट की एनर्जी निकल कर आ रही है, ये दूसरे लोगों की एनर्जीज़ है। स्कॉर्पियोज़ आई डोंट केयर और मे बी लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या फिर शायद आपको भी नहीं फ़र्क पड़ता है कि मैं लाइफ़ के अंदर कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, ठीक है? आपकी लाइफ़ के अंदर बेशक आपको लगता है कि मेरी लाइफ़ के अंदर सब कुछ चीज़ें जो है वो खराब चल रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ग्रोथ नहीं हो रही है लाइफ़ के अंदर, बिज़नेस के अंदर घाटा हो रहा है मुझे, मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास फैमिली नहीं है, मेरे पास लव नहीं है, मेरे पास जो है वो अच्छे फाइनेंसेस नहीं है, मेरी लाइफ़ के अंदर चीज़ें जो है वो कभी ठीक नहीं चल पाती, मेरे इमोशंस अपने स्टेबल नहीं है, ठीक है? हमेशा लाइफ़ के अंदर गड़बड़ चलती ही रही है, चलती ही जा रही है। लेकिन अगर मैं बताऊँ ना स्कॉर्पियोज़, यू आर ऑन दैट प्लेस जहाँ पर बहुत सारे आपके आस-पास लोग होना चाहते हैं। चैरियट एनर्जी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी होती है कि आपके साथ लोग जो हैं वो कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाएँगे। यूनिवर्स ने उनको वो ताकत, वो चीज़ दी नहीं है। सो आप लोग किसी न किसी इंसान का जो है वो आँख का तारा हो, बहुत सारे लोग आप जैसा बनना चाहते हैं स्कॉर्पियोज़, बट विद द चैरियट कार्ड आई डू फील आपकी लाइफ़ के अंदर ना आपको लोग फुली बैलेंस्ड देखते हैं। फुली जो है वो ऐसा पर्सन देखते हैं जिनकी लाइफ़ के अंदर सब कुछ स्मूथली आगे रन कर रहा है। लेकिन चलो पिक्चर तो आप ही को पता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो दूसरे लोगों की तरफ से एनर्जी निकल कर आ रही है, लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा अगस्त मंथ में भी स्टेबल देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, विन करता हुआ देख रहे हैं, चेंज करता हुआ देख रहे हैं, फॉरगिव, फॉरगेट और मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं, व्हिच इज़ आई डू फील वेरी, वेरी पॉजिटिव। तो लोगों की तरफ से जो है वो तुम लोगों को कोई मसला नहीं है, कोई नज़र नहीं लग रही है, कोई तुम हाँ, रश्क कर रहे हैं तुम लोगों से। हसद नहीं है, रश्क है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रश्क है कि तुम लोग लाइफ़ के अंदर कैसे इतना ज़्यादा जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, कैसे इतना ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें अपनी लाइफ़ का हर एक मकसद कैसे पता है, तुम इतना ज़्यादा क्लियर कैसे हो, श्योर कैसे हो। सो दिस इज़ द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द पीपल के लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव देख रहे हैं, ठीक है? हमेशा जो है वो लाइफ़ के अंदर आपको ट्रांसफ़ॉर्म होता देख रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी से निकल कर हमेशा आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आप लोग रुक नहीं रहे हो, यू लुक्स लाइक अ अनस्टॉपेबल पर्सन। लोग आपको अनस्टॉपेबल देखते हैं, ठीक है? सो बाहर से इन्फ्लुएंस आपको भी नहीं है, आपको लिटरली स्कॉर्पियोस यू आर जस्ट इन अ बॉक्स एंड यू आर जस्ट लुकिंग एट द बॉक्स। मतलब एक बॉक्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो घर के अंदर रहते हो, तो घर के ही मसले आपके जो है वो अपने हैं और वो ही इतने सारे एक्सट्रीम पे चल रहे हैं आपके कि आपको जो है वो बाहर की परवाह ही नहीं है। एनवायरमेंटल फैक्टर, आउटसाइड से कोई भी इन्फ्लुएंस है, आपको कुछ भी परवाह नहीं है। एंड इन द अगस्त मंथ यही चीज़ आपके लिए जो है वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स क्रिएट करती हुई नज़र आती है। लोग भी आप लोगों को जो है वो बेशक जॉब नहीं है, आप लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, कुछ भी है, लेकिन लोग फिर भी आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखते हैं। आप जैसा बनना चाहते हैं स्कॉर्पियो, ठीक है? तो लोग चैरियट की एनर्जी के अंदर आप लोगों को देख रहे हैं। स्कॉर्पियोज़ बहुत सारे लोग जो हैं वो वेटिंग लाइन के अंदर आपके लिए लगे हुए हैं इस वक़्त। ठीक है? वेट कर रहे हैं तुम लोगों का कि आप लोग अपने काम की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी चीज़ है वो एंड कर लो, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। लिटरली फॉर द मैरिज प्रपोज़ल वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, लिटरली स्कॉर्पियोज़। अभी किसके लिए एनर्जी है आई डोंट नो बट अपने मुताबिक एनर्जी लीजिएगा। एनर्जी आई है तो मैंने आपको ये दी है, ठीक है? दिस इज़ द नाइट ऑफ कप्स। एक्चुअली दिस कार्ड इज़ कमिंग फॉर योर थिंग जिसको आप लोगों को अवॉइड करना है या फिर आपको इसका जो है वो अपना मकसद बनाना है। लेकिन ये चीज़ आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? लेट्स क्लियर दिस कार्ड फर्स्ट। टेल मी फॉर द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स। स्कॉर्पियोज़ ये कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ के अंदर जाता हुआ नज़र आता है मुझे। आई डोंट नो स्कॉर्पियोज़ कि आपको इसको जो है वो क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर ज़रा ध्यान दो ना आप स्कॉर्पियोज़ कि यहाँ पर जो है वो आपके पास ब्लैक हॉर्स है और यहाँ पर जो है वो व्हाइट हॉर्स है। और अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो मैं बता दूँ चैरियट के ऊपर भी जो है मेरे पास व्हाइट और ब्लैक हॉर्स है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों के दोनों अलग हो गया। दोनों कार्ड्स पे आ गया। लेट मी हैव अनदर कार्ड फॉर यू स्कॉर्पियोज़। फॉर अ स्कॉर्पियोज़ आई डोंट नो आपको इसको जो है वो अवॉइड करना है या फिर आपको इसको जो है वो लाइफ के अंदर कह लो मज़ीद इसके लिए ओपन अप होना है, ये आप पे डिपेंड करता है। समवन इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टेड इन यू इन द मंथ ऑफ द अगस्त। कोई न्यू पर्सन है जो कि आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो रहे हैं एंड स्ट्रांगली चांसेस निकल कर आ रहे हैं 2 ज़ोडिक साइन के। दिस इज़ गोना बी अ वर्गो और मे बी लियो, ठीक है? लेकिन ज़रा अगर ब्रॉडर पे चले जाऊँ मैं तो मुझे लगता है आपके लिए जो है वो एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं या फिर जो है वो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इनके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? ये फायर साइन है और मेरे पास जो है वो अर्थ साइन है, सही है? एंड आप लोग बहुत टाइम से मे बी वेट कर रहे हो किसी पर्सन के लाइफ के अंदर आने के लिए, सो मे बी अब दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आपको उसके लाइफ के अंदर जो है वो रखना है या फिर आपको इसको अवॉइड करना है या फिर आई डोंट नो व्हाटएवर दिस इज़, बट दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन दैट गेट रेडी, समवन इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है? और ये पर्सन जो है वो आप लोगों से बहुत डिस्टेंस पे पर्सन है, ठीक है? बहुत दूर पर्सन है। ये एक इक्वल
बैलेंस वाला बहुत खूबसूरत रिश्ता बनता हुआ नज़र आता है। ये जैसा इंसान है कह लो वैसे ही आप हो। सो यू आर गोना बी 100% कंपैटिबल विद ईच अदर। ठीक है? मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है इस पर्सन की तरफ से, लिटरली ये मैरिज प्रपोज़ल वाली ही एनर्जीज़ दे रहा है ये इंसान, ठीक है? जो भी है, और यू आर गोना बी वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्सन। ये पर्सन जो है वो जैसा भी पर्सन है, आप इसको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव सोच रहे हो, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा देख रहे हो, जहाँ पर भी देख रहे हो, नेगेटिव ये इंसान मुझे नज़र नहीं आता। ये इंसान बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सन होगा, ठीक है? इस इंसान के जो है वो थोड़े-से कर्ली हेयर हो सकते हैं, और अगर कर्ली हेयर नहीं है ना, तो हो सकता है कि ये इंसान जो है वो ना हाइट के अंदर आपसे थोड़ा-सा लंबा हो, या मतलब हाइट डिफरेंस हो सकती है आप दोनों के दरमियान में। डज़न्ट मैटर कि आपकी या उनकी है, जिसकी भी है, हाइट डिफरेंस हो सकती है। हेयर कलर और मे बी हेयर का जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है? या फिर घुंघराले बाल हो सकते हैं, आपके बाल सिल्की हो सकते हैं, ठीक है? ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं। ऑल्सो ये इंसान जो होगा ना बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला इंसान होगा, और आप वहीं पे मुझे थोड़े-से ना अपने आप में रहने वाले इंसान लगते हो, ठीक है? एनर्जी कुड बी वाइस वर्सा एज़ वेल। और ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑल्सो आउटगोइंग भी लगता है मुझे, मतलब नेचर के करीब रहने वाला पर्सन लगता है मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा ना ग्राउंडेड इंसान लगता है मुझे। दिस कुड बी, ये भी एनर्जीज़ हो सकती है, और लिटरली इंसान जो है वो आपको मैरिज के लिए पूछने वाले हैं इन द अगस्त मंथ। इंसान आपकी लाइफ के अंदर एंट्री मार रहे हैं। सो अब आपको इसको अवॉइड करना है या फिर आपको इसको इसको अपना मकसद बनाना है। दिस इज़ टोटली ऑन यू। ओके, लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू। वी हैव द हेरोफेंट कार्ड स्कॉर्पियोस। दिस इज़ द होप ऑफ योर्स। आपकी उम्मीदें नहीं टूटी हैं स्कॉर्पियोस। हालाँकि दुनिया ने, यूनिवर्स ने, एनर्जीज़ ने, व्हाटएवर दिस इज़, आपको तोड़ दिया स्कॉर्पियोस। आपके इमोशंस ने हमेशा इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद, लाइफ में कुछ भी हासिल ना कर पाने के बाद भी आपकी उम्मीदें टूटी नहीं हैं स्कॉर्पियोस। इन द अगस्त मंथ आप लोग स्टिल कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे लाइफ के अंदर जो है वो ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। विद द हेरोफेंट कार्ड, इट्स अ येस फॉर यू कि आपकी उम्मीदें जो भी हैं आपको ज़रूर मिलेंगी। बट अभी यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है कि ये टाइमिंग ना हो। एलिफेंट ऑल्सो आपकी लाइफ के अंदर ना ट्रेडिशनल चीज़ें करने के हवाले से बताता है। इफ यू आर नॉट अ डिसिप्लिन पर्सन, आप लोग हमेशा लोगों को बुरा बोलते हो, लोगों से हमेशा जो है वो गलत तरीके से बात करते हो, बिहेवियर अच्छा नहीं है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं है, हमेशा जो है वो आप लोग लड़ते झगड़ते रहते हो किसी के साथ, जो है वो फैमिली के अंदर स्टिल व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीड आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। सो हेरोफेंट इज टेलिंग मी दैट आप लोग ग्राउंडेड हो जाइए। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ के अंदर कब ये सारी चीज़ें हो गई। स्कॉर्पियोज़ ऐसा लगता है कि आप लोग ना आइसोलेटेड ज़्यादा हो गए हो, ठीक है? लोगों को आप लोगों ने अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया, ठीक है? और सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइफ़ के अंदर ग्रोथ का वेट कर रहे हो, व्हिच इज़ पॉज़िटिव नॉट नेगेटिव, लेकिन कहीं न कहीं पे वो लोग जो हैं वो आपके साथ जो भी जुड़े हैं उनसे आपके लेसन्स हैं। तो अगर आप उनसे लेसन्स नहीं सीखोगे, अपने आप को उनसे बचाते रहोगे, तो आप लोग कभी भी लाइफ़ के अंदर ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाओगे। विद द एरोफेंट कार्ड, दिस इज़ एक्चुअली होप ऑफ योर्स, जो कि आपको लग रही है कि मुझे अगस्त मंथ के अंदर कोई न्यू रास्ता मेरे लिए ओपन हो जाएगा। जो कि पॉजिटिव है, उम्मीदें रखना नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है? लेकिन मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हो ना आप लोग, वो बहुत आउट ऑफ द वे जा गया। मतलब यू आर नॉट अ ग्राउंडेड पर्सन। आप लोगों को जो है वो हवा में तीर चलाने वाली बहुत ज़्यादा गंदी आदत है। आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग कर जाते हो, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है स्कॉर्पियोस। और मे बी दैट इज़ द रीज़न कि काम बनने से पहले जो है वो आपका बिगड़ जाता है। तो होप बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके आस-पास जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे थोड़ी-सी गलत नज़र आती है तुम लोगों की। स्कॉर्पियोस, ट्राई योगा, लिटरली ट्राई योगा और डू सम एक्सरसाइज़ेज़ एज़ वेल। योगा करना स्टार्ट कर दीजिए और खुश रहना स्टार्ट कीजिए। अपने इमोशंस को दबाना बंद कर दीजिए। आई डू फील कि आप खुश हो, बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोग हँस रहे हो, लेकिन अंदर से आपका दिल जो है वो ना अभी भी कहीं न कहीं उदास है। उसको आप लोगों ने हैंडल करना है स्कॉर्पियोज़। इफ लाइफ इज़ नॉट चेंजिंग, आप लोग लाइफ के अंदर चेंज लाने के लिए क्या कर सकते हो वो करना स्टार्ट करो। गो ऑन शॉपिंग स्कॉर्पियोस, लिटरली गो ऑन शॉपिंग एंड सोलो शॉपिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी इंसान को साथ लेके जाओ, सोलो शॉपिंग के लिए चले जाओ, विंडो शॉपिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को पैम्पर करने के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, वो कर लो। आपको जो करना अच्छा लगता है स्कॉर्पियोस वो करो इन द अगस्त मंथ। और अगर उससे पहले देख रहे हो ये रीडिंग, तो जब भी देख रहे हो ना प्लीज कुछ करो अपने आप को जो है वो फ्रेश करने के लिए। डू समथिंग रिगार्डिंग टू दैट। और मैंने बताया है रेमेडीज़ के सदका वगैरह दो, दान पुण्य का काम करो, ठीक है? थोड़ा-सा ये भी जो है वो आपके लिए जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आस-पास है, उनको ग्राउंडेड करने के अंदर आपकी मदद करेगा। लास्टली द आउटकम वी ओह माय गॉड स्कॉर्पियोस, वी हैव द लवर्स कार्ड। मैंने यही पूरी रीडिंग के अंदर जो भी बोला है स्कॉर्पियोस, देखो यही है होप, जो है मैंने बोला कि पूरी ज़रूर हो जाएगी आप लोगों की, लेकिन रेमेडीज़ भी बताई मैंने आप लोगों को। विद द लवर्स कार्ड, ये पूरा महीना जो है वो आपकी लाइफ़ के अंदर ना
बहुत ज़्यादा स्टेबल तो मैं नहीं बोलूँगा जाने वाला है, लेकिन जाते-जाते आपकी लाइफ़ के अंदर ना कुछ ऐसी बड़ी चीज़ आपको देकर जाने वाला है, जिसको आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग हेरोफेन के साथ बहुत ज़्यादा ना कह लो नीचे की सोच रहे हो या फिर ऐसे रास्ते का वेट कर रहे हो, लेकिन सिर्फ़ वेट ही है ना, ठीक है? पता तो नहीं है कि आगे क्या आने वाला है लाइफ़ के अंदर, लेकिन कुछ बहुत बड़ा यूनिवर्स आपको देकर जाने वाले हैं। लेट्स क्लियर द लवर्स कार्ड, स्कॉर्पियोज़। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। मैंने जब 4 ऑफ कप्स निकाला, मुझे 4 ऑफ कप्स वैसे भी जो है वो पास्ट की एनर्जीज़ के हवाले से बताता है, स्कॉर्पियोज़। ये कोई पास्ट की एनर्जी है लवर्स के साथ। लवर्स किसी पास्ट एनर्जीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ जो कि पहले आपके लिए वर्कआउट नहीं की थी। लेकिन ना आपका ध्यान ऐसा लगता है मुझे स्कॉर्पियोज़ कि अभी भी उसी चीज़ के ऊपर है। कहीं न कहीं पे सबकॉन्शियस के अंदर या माइंड के अंदर आप लोग अभी भी उस चीज़ के बारे में सोचते हो कि मेरी लाइफ़ के अंदर चीज़ लौट कर आएगी, लौट कर आएगी। दिस इज़ द मंथ जहाँ पर आपकी लाइफ़ के अंदर फिर लिटरली ये एनर्जीज़ जो है वो हो सकती हैं। कोई पास्ट की जॉब ऑफ़र या कोई पास्ट का कह लो कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप लोग पहले ओपन अप नहीं थे या आप लोग जा नहीं पाए उसके लिए, जो भी रीज़न बनी आपके लिए स्कॉर्पियोज़, इन द अगस्त मंथ ये चीज़ आपके लिए दोबारा से जाने की तरफ आ रही है। स्कॉर्पियोज़, एक एनर्जी मुझे देनी है विद द लवर्स कार्ड, मे बी आप लोग इसको अगेन स्किप कर दो। क्योंकि 4 ऑफ कप्स जो है वो लाइफ के अंदर मज़ीद आपके जो है वो ना पास्ट के बारे से बता रहा है कि आप पास्ट के अंदर ज़्यादा जी रहे हो, वहाँ ज़्यादा देख रहे हो, तो थोड़ा-सा ना फ्यूचर की तरफ ज़्यादा गौर करने की स्टार्ट करो। पास्ट के अंदर अगर चीज़ें हो गई हैं और अगर पास्ट दोबारा से जो है वो प्रेज़ेंट के अंदर आ रहा है, तो उस प्रेज़ेंट को फ्यूचर के अंदर डालने के बारे में सोचो, ना कि पास्ट के अंदर ही बैठे रह जाओ। अगर पास्ट प्रेज़ेंट के अंदर आ रहा है, तो प्रेज़ेंट में आ जाओ भई। पास्ट में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। पेज जो है वो लिटरली एक स्टार्टिंग एनर्जी होती है। सो आपके लाइफ के अंदर बहुत सारी ना इनर हीलिंग होने वाली है। बचपन से आपका जो ख्वाब है, वो ड्रीम जो आपका छूट गया था, जिसको आप लोगों ने छोड़ दिया था, वो पूरा होने की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। लाइफ का एक साइकिल, एक फेज़ एंड होता हुआ नज़र आता है। आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू बिगिनिंग्स होती हुई नज़र आती हैं। ऐसा पर्सन भी आपको मिल सकता है जिससे आप लोग इमोशनली कह लो अटैच होने वाले हो, ठीक है? वी आर डूइंग जनरल प्रेडिक्शन रीडिंग ऑफ द अगस्त मंथ, तो मैं इसको जो है वो ज़्यादा लव के अंदर तो नहीं लेकर जाऊँगा, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि लव के लिए तो नहीं है, ठीक है? मैंने इन कार्ड से देखा है, लव के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ करियर के लिए इंडिकेशन दे रहा है कि करियर के अंदर किसी न किसी पर्सन से पार्टनरशिप आप लोगों की होती हुई नज़र आती है, ओके? बॉटम के अंदर देखें, सो वी हैव, लेट मी हैव द कार्ड। बॉटम के अंदर देखें, सो वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। स्कॉर्पियोज़, अगस्त मंथ के अंदर ना कुछ चीज़ छूट रही है तुम लोगों की। वी हैव 2 क्वीन्स। 1 मिनट। एस ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन द अगस्त मंथ आप इन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं पे बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है, बीनीथ द सरफेस आपके लिए चीज़ें जो है वो मूव कर रही हैं। आपकी लाइफ़ के अंदर जो भी वीरानियाँ, जो भी परेशानियाँ, जो भी तकलीफ़, दुःख आप लोगों ने देखे हैं ना, वो आपके लिए जो है वो हीलिंग की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, ठीक है? एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आपके दरमियान में नज़र आता है कि पार्टनरशिप और आपके दरमियान में। वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो घटता हुआ नज़र आता है। आपकी लाइफ़ के अंदर मुझे कोई आपकी मदर है, आपकी लाइफ के अंदर जो आपकी मदर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हुई नज़र आती हैं। जिस भी कम्युनिकेशन का, जिस भी चीज़ का आप लोग वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, वो आपकी पूरी हो रही है इस अगस्त मंथ के अंदर, क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर चीज़ें जो है वो मूव कर रही हैं और आपको जो है वो उस चीज़ की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन स्कॉर्पियोज़, जब आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो याद रखिएगा पीछे कुछ छोड़ना भी पड़ रहा है। कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, पुरानी जॉब हो सकती है, जो भी है, लेकिन कुछ लिटरली पीछे छूट रहा है, जिसकी वज़ह से आप लोग कुछ उदास भी नज़र आते हो मुझे। लेकिन हाँ, अपने इमोशन सँभाल लोगे अगर चाहो तो, ठीक है? पास के अंदर जो है वो बैठे मत रह जाना स्कॉर्पियो। फॉर स्कॉर्पियोज़, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द स्कॉर्पियोज़, अगस्त 2026। ओके, टू मेनी। फॉर स्कॉर्पियोज़, we have the arrow card and we have the tree cards because you are falling literally in love in the August month। आप लोग या तो लव के अंदर पढ़ रहे हो या फिर अपने जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हुए नजर आते हो कि लाइफ के अंदर अब आपको आगे करना क्या है, ठीक है? वो गोल्स आप लोग लिटरली सेट करते हुए नजर आते हो। ट्री की एनर्जी है, सो लाइफ के अंदर एक सीजन एंड हो गया है। लाइफ के अंदर आपने जितनी ग्रोथ करनी थी वो पूरी हो गई है। नाउ यू आर स्टेबल टू मूव फर्दर न्यू हाइट्स की तरफ, ठीक है? सो दिस इज द कार्ड इंडिकेटिंग टू मी। देन वी हैव द रेड कार्ड की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि कोई इंसान है आपके आसपास जो कि बिल्कुल भी ट्रस्टी ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। वो इंसान जो है वो धोखा देने वाला इंसान है। और जो यहाँ पर जो है वो आपकी हेल्थ जो है मुझे ठीक जाती होगी इन द मंथ नजर नहीं आती, क्योंकि पुरानी बीमारी जो है इस टाइम पीरियड में आपके लिए लौट कर आ सकती है। न्यू
पाथ आपके लिए ओपन होते हुए नजर आते हैं और मे बी यू गोना हैव टू चॉइसेस इन द मंथ ऑफ द अगस्त, जहाँ पर आप लोगों को चूज करना पड़ेगा कि मुझे अब आगे बढ़ना है या फिर मुझे जो है वो रुके रहना है। विद द पॉइजन कार्ड आपकी लाइफ के अंदर आप लोग जो है वो फुली प्रोटेक्टेड हो, या फिर आप लोग जो है वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो जो कि आपके लिए आपको करनी ही है। ठीक है, आप लोगों बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, इनको मान नहीं रहे थे। ठीक है, अब आप लोग जो है वो उनको मानने की तरफ जाते हुए नजर आते हो। गर्ल की एनर्जी है, हमारे पास कार्ड्स जो बीतना स्टार्ट हो गए हैं, सो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। गर्ल की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है, अगेन कोई फीमेल पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर करता हुआ नजर आता है। और देखो यहाँ पर भी इस इंसान के जो बाल है थोड़े से घुंघराले नजर आते हैं मुझे। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो कि एज में आपसे थोड़ा सा कम हो सकता है, या फिर आप उनसे एज में थोड़े से बड़े हो सकते हो। एज डिफरेंस मैंने ये भी बोला था आपको। विद द डव कार्ड आपकी लाइफ के अंदर जो है वो पीस आता हुआ नजर आता है, हार्मनी आ रही है, ग्रोथ कर रहे हो लाइफ के अंदर, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, हील कर रहे हो लाइफ के अंदर। ठीक है, न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो बनाते हुए नजर आते हो। हार्ट की एनर्जी है, इमोशंस बहुत ज्यादा तुम लोग के हाई चलते हुए नजर आते हैं। लाइफ के अंदर न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। विद द फीचर्स कार्ड आपकी लाइफ के अंदर ना आप लोग न्यू पॉसिबिलिटीज भी डेवलप करते हुए नजर आते हो, और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होती हुई नजर आती हैं इन द अगस्त मंथ। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू स्कॉर्पियोस। फॉर स्कॉर्पियोस अगस्त 2026, फॉर स्कॉर्पियोस अगस्त 2026। ओके, we have too many cards. पर्सनल ग्रोथ की एनर्जी स्कॉर्पियो निकल कर आई है आपके लिए। लव रियूनियन के पास पर्सन है लिटरली, जो कि पर्सन है आपका, जैसे आपका कोई भी अफेयर या कोई भी चीज ऐसी रही है, वो इस वक्त लौट कर आएगा। आपकी लाइफ के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हुए नजर आते हैं। सरप्राइज इवेंट है, तो कोई ना सरप्राइज इवेंट आप लोग अटेंड करते हुए नजर आते हो। ठीक है, मतलब पहले आप लोग वो लिटरली एक दिन पहले पता चल रहा है, या फिर ऑन द टाइम स्पॉट पता चल रहा है आपको कि मुझे जो है वो इसको अटेंड करना है। लेटिंग गो की एनर्जी है, सो ये एनर्जी जो है वो लव रियूनियन के भी लिए हो सकती है। ये जो एनर्जी निकल कर आ रही है स्कॉर्पियो, मैं इसको एक बार क्लियर कर लूँ। ओके, स्कॉर्पियस ये जो एनर्जी निकल कर आ रही है लेटिंग होगी, ये आपके ना करियर, जो करंट करियर है ना उसके हवाले से निकल कर आ रही है। आपकी लाइफ के अंदर जो भी करियर आप लोग करंटली लेकर चल रहे हो ना, आपको उसको जो है वो छोड़ना है, और उसको छोड़ते हो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बिग चेंजेस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड दैट इज द रीजन कि आपको जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा। फाइनेंशियली मैंने पीछे बोला है आपको जो है वो आप लोग एक हाथ से कमा रहे हो, दूसरे हाथ से जो है वो उड़ा रहे हो, सो आपको जो है वो फाइनेंशियली फाइनेंशियल वार्निंग दी जा रही है कि पैसे को थोड़ा सा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। डिले की एनर्जी है, सैलरी डिले हो सकती है आपके लिए। ठीक है, मतलब जिन भी चीज़ों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो के इतने टाइम के अंदर चीज़ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपको बहुत सारे डिलेज देखने को मिलेंगे, बिकॉज अगेन सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो आपके लिए चीज़ें जो है सिर्फ जाएंगी ही जाएंगी। अपॉर्चुनिटी इन लव, सो आई डू फील कि आपके लिए जो है वो लव आ ही रहा है, बेशक पुराना है बेशक नया है, ये अब आपके पास है। स्पोर्ट की एनर्जी है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ स्कॉर्पियोस के लाइफ के अंदर आपके लिए इन द अगस्त मंथ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे, ऐसी कम्युनिटी रहेगी जो कि आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार खड़ी है। ठीक है, बेशक आप उनसे हेल्प मांग रहे हो नहीं मांग रहे हो डजंट मैटर, लेकिन वो आपकी हेल्प कर रही है। ओके, लेट्स सी द लव मैसेज फॉर यू स्कॉर्पियोस अगस्त मंथ। फॉर स्कॉर्पियोस, let me shuffle the card for Scorpios. August 2026 for Scorpios. For Scorpios, August 2026. Okay, we have cards. Three cards. Firstly, we have the self-love, we have the temporary separation, and we have the true love. Scorpio, तुम लोगों को किसी पर्सन से अभी अभी रिसेंटली या तो ब्रेकअप हुआ है, या फिर तुम लोग जो है वो ना किसी वजह से एक दूसरे से अलग हो, तो तुम लोग जरा ये सोचो कि इस टाइम के अंदर जो है वो ज्यादा पर्सन के बारे में सोचने की बजाय अपने आप को प्यार करना बेहतर है तुम लोगों के लिए। ठीक है, ये मत सोचना कि रिश्ता जो है वो टूट रहा है, खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम दोनों के दरम्यान में चीजें, कोई इंसान है जो कि बहुत ज्यादा छुपाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो भी इंसान करने की कोशिश कर रहा है ना, बहुत जल्द ये सच सामने आएगा, और आप दोनों के दरमियान चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएँगी। ठीक है, अगर कोई बहुत ही बड़ा मसला है तो फिर जो है वो चीज़ें एंड भी हो सकती हैं, लेकिन जो भी है आपके लिए अभी फ़िलहाल जो है वो दूरियाँ बनाना बेहतर है। ठीक है, दूर रहिए। लव कन्फ्यूजन, यस समवन इज़ पुटिंग कन्फ्यूजन हियर, ऑब्स्टेकल रिमूव, परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। आपके पास जो है वो इमोशनल सपोर्ट मौजूद है, बट उस इंसान के पास जाना बंद कर दीजिए जो भी इंसान जो है वो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है। ठीक है, जो ट्रू लव होता है वो हमेशा आपके लिए जो है वो पॉजिटिव प्लेस आपको देता है, आपको जो है वो हमेशा कह लो प्यार देता है, आपके लिए परेशानियाँ खड़ी करता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है, देन दैट पर्सन इज़ नॉट मेंट फॉर यू। लेट्स सी सम यूनिवर्सल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियोस अगस्त 2026 फॉर स्कॉर्पियोस। फॉर स्कॉर्पियोस, ओके, फॉर स्कॉर्पियोस August 2026, there are too many Scorpios.
Too many. Firstly, we have the Shark card, Scorpios. You, I'm sorry, आप ये अगेन वही मैसेज स्कॉर्पियो शार्क के ज़रिए से आपको कहा जा रहा है कि अपने पैसे का ज़रा ख़्याल करना, अपनी चीज़ों का ख़्याल करना बिकॉज़ हो सकता है कि आपको जो है वो चोरी का सामना करना पड़े। वी हैव द बर्ड फ्लाइंग कार्ड जो कि बता रहा है कि आपके लिए जिस चीज़ का आप लोग जिस न्यूज़ का आप लोग स्पेशली वेट कर रहे थे, वो उड़ चुकी है, बहुत जल्दी आप तक पहुँच जाएगी। देन वी हैव द आई कार्ड, ये वाला कार्ड यहाँ पर ये बताता है साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियोज़ होती भी है और इस टाइम पीरियड के अंदर भी रहेगी, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। वो बिल्कुल करेक्ट कह रही है। आपको अगर कोई साइकिक कह लो वो वीगन भी आ रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। कैरियर की एनर्जी है, ये वाला कार्ड जो है वो ये बताता है कि आप लोग या तो लिटरली घूमने-फिरने जा रहे हो, ठीक है? या फिर आप लोग थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो है वो ब्रेक ले रहे हो काम से, ओके? देन वी हैव द स्केल्स कार्ड, ये वाला कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। हालाँकि लोग तो समझते हैं कि आपकी लाइफ फ्री बैलेंस है, लेकिन अभी-अभी आपको कहा जा रहा है कि आपको इस चीज़ की करने की ज़रूरत है। की एनर्जी है, तो आप लोग जिस भी मसले के अंदर फँसे हुए हो, बहुत जल्दी आपको उसका ठीक मसले का हल मिल जाएगा। पैदल की एनर्जी निकल कर आ रही है। कोई इंसान है स्कॉर्पियो जो कि बहुत ज़्यादा ना इनसिंसियर है, ठीक है? मैंने ट्रेटर की एनर्जी भी आपको बताई थी, सही है? अगेन यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है, कोई इंसान है जो कि बिल्कुल भी आप उस पे भरोसा नहीं कर सकते हो, वो इंसान आपके आस-पास मौजूद है, तो थोड़ा-सा ना देखभाल के आगे चलिएगा। कहा था ना बहुत सारे निकल कर आए हैं। चेन की एनर्जी निकल कर आ रही है, चेन ऑफ द इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। आपकी लाइफ के अंदर या तो व्हेन यू आर वाचिंग दिस स्टेट तब आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें जो है वो खराब होती ही जा रही हैं और मे बी इन द अगस्त में यू गोना फेस दिस थिंग कि आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें जो है वो मज़ीद खराब हो रही हैं, ठीक है? मतलब आप जितने भी एफर्ट डाल रहे हो, जितनी भी कोशिश कर रहे हो, चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हो पा रही हैं। एंड की एनर्जी है वर्क अचीवमेंट सक्सेस। देखो यहाँ पर इसके साथ चेन के साथ जो ये वाला काम है ना करियर के अंदर ज़्यादा बता रहा है, तो करियर के अंदर आप जितनी कोशिश कर रहे हो ना आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा एफर्ट जो है वो उसका रिटर्न मुझे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मुझे नेगेटिव आपकी थी स्कॉर्पियो नज़र आया है। ऐसा लगता है मुझे कि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है? और मेहनत करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो है वो आपकी चीज़ें खराब की खराब होती चली जाएँगी, ओके? देन वी हैव द योक कार्ड, फीलिंग टायर्ड डाउन, थके हुए लग रहे हो मुझे और गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिंगर की एनर्जी है, ये किसी मसले के बारे से बताता है, या तो अभी आप लोग उस मसले के अंदर हो या फिर इन द फ्यूचर वो मसला जो है वो आपके लिए आने वाला है। बॉल की एनर्जी है, तो किसी पर्सन से आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग फेस करने वाले हो, ठीक है? आपको नहीं पता चलने वाला कि इसको जो है वो कैसे सुलझाया जाए, लेकिन आपको इसको डील करना पड़ेगा। लेट्स सी समथिंग फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल डेक फॉर यू स्कॉर्पियोस। फॉर स्कॉर्पियोस अगस्त 2026, for Scorpios, I think this is enough. We have the divine timing card. Scorpios, everything is, I'm sorry for the humble, unfolding correctly. आपके लिए अगर आपको लगता है कि इसने ये अचीव कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ के अंदर जो भी डिवाइन ने टाइमिंग लिखी है, जो भी यूनिवर्स ने टाइम लिखा है, उसके मुताबिक ही आप लोग आगे बढ़ रहे हो, तो आप लोगों को इसके बारे में पहली बात तो सोचना बंद कर देना चाहिए। जो पीटर की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, आपका लक इंक्रीज करता हुआ नजर आता है मुझे, ग्रोथ हो रही है लाइफ के अंदर, आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो एक न्यू अचीवमेंट फेज के अंदर एंटर करते हुए नजर आते हो। सेकंड हाउस की एनर्जी है, तो यस पैसे वाला हाउस जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहेगा। पैसा मैंने पीछे बोला है आ रहा है, लेकिन जा भी उतनी स्पीड से रहा है, ठीक है? तो अगेन यहाँ पर जो है वो सेकंड हाउस जो होता है वो टॉरस का भी होता है, तो अगर तुम लोग जो है वो जिद लगा लोगे कि मुझे नहीं खर्चना है, तो फिर ये फ्लो जो है वो भी बंद होता हुआ नजर आता है मुझे तुम लोगों के लिए। तो थोड़ा-सा इसके लिए भी कोशिश करनी है। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर डेडिकेटेड होके मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो और तो फिर उतना पैसा जो है वो रिटर्न के अंदर मिल भी रहा है तुम लोगों को। तुम्हारी जितनी भी कोशिशें हैं पैसे कमाने के लिए, वो रायगा तो नहीं जा रही हैं, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है? मर्करी रेट्रोग्रेड की एनर्जी है, ये रिसेंटली एंड हुआ है तुम लोगों का, लेकिन विद दैट कार्ड आई डू फील स्कॉर्पियोस के अभी भी आप लोग इसी के अंडर हो। आप लोग जो है वो मिसकम्युनिकेशन फेस कर रहे हो बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ उन लोग के झगड़े चल रहे हैं। अभी उसको जो है वो डिवाइन पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो आपके लिए ठीक हो जाएँगी। एनर्जी शिफ्ट की एनर्जी निकल कर आ रही है, वो यहाँ पर ये बता रही है कि आपकी लाइफ के अंदर एक पावरफुल चेंज होता हुआ नज़र आता है। बैलेंस एनर्जी है, तो आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो अब बस कर दीजिए, अपने आप को जो है वो स्टेज पे ले आइए, सेल्फ सेंटर्ड बन जाइए। कब तक बचते रहेंगे आप लोग स्कॉर्पियोस? बॉटम के अंदर देखूँ तो वी हैव दैट रिलीज़ कंट्रोल कार्ड, चीज़ों को सँभालना बंद कर दीजिए स्कॉर्पियोस। कब तक सँभालोगे? कब तक जो है वो परेशान होते रहोगे? ठीक है? आप लोग जो है वो एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए और एडजस्टमेंट कीजिए अगर करनी पड़ती हैं, ठीक है? बार-बार कोशिश कीजिए, बस रुकना नहीं है आप लोगों ने,
ओके, सो या दिस इज हैपनिंग फॉर यू ऑल्सो। टॉरस के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो जिद नहीं लगानी, बिकॉज टॉरस आर वेरी स्टबन पर्सन, तो कोशिश नहीं करनी है आप लोगों ने। ठीक है, कोई अगर सामने वाला पर्सन जो है वो अगर आपका माथा खोपड़ी गर्म कर भी रहा है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी उससे जो है वो उसकी जुबान के अंदर तो बात नहीं करनी है। ओके, फॉर स्कॉर्पियोस, अगस्त 2026, योर पर्सन वांट टू से यू दैट आई नीड यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज डोंट गिव अप। वो कहना चाहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ स्कॉर्पियोस। ये कोई पास पर्सन वैसे तो लग रहा है मुझे। टू मैनी कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियोस, अगस्त 2026 फॉर स्कॉर्पियोस। ओके, आई थिंक दिस इज इनफ। स्कॉर्पियोस, I'm too ashamed to come back. Told you, this is the past person of yours. I'm too ashamed to come back right now because I hate that I have hurt you. ये भी past person है, मैंने आपको यहीं से बता दिया था। और this is the further confirmation for you Scorpios। पे ये कहना चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने जो भी आपके साथ किया, जैसे भी आपके साथ जो है वो बिहेव किया। ठीक है, और मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि मैंने आपको हर्ट भी किया है। ओके, बॉटम में देखें तो ये कहना चाहते हैं प्लीज़ डोंट चेंज एनीथिंग अबाउट यू। ये कहना चाहते हैं कि अपने बारे में कुछ भी आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा कमाल के इंसान हो। ओके, सो या दैट वाज़ द रीड फॉर यू स्कॉर्पियोस। होप सो आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाज़त। पीस आउट।